अत्याचारी था, औरंगजेब हिंदुओं का दुश्मन था। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने उसको बंद करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से निकले औरंगजेब के जिन्न ने अब पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। शासक औरंगजेब को लेकर देश भर में चल रहे सियासी संग्राम के बाद अब सैयद सालार मसूद गाजी से जुड़े आयोजनों को लेकर भी सियासत गर्मा गई है। सरकार ने इस पर अपना फरमान जारी किया है, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने बयान जारी किया। मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि सैयद सालार मसूद उर्फ गाजी मियां से जुड़े किसी भी प्रकार के आयोजन को रोकने का निर्णय लिया गया है। विशेष तौर पर राजभर समाज से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि बदायूं जिले में सैयद सालार मसूद गाजी के नाम से आयोजित होने वाली प्रदर्शनी और मेले का कार्यक्रम अब बंद कर दिया जाएगा। अनिल राजभर ने यह भी कहा कि सैयद सालार मसूद गाजी से हमारे पूर्वज महाराजा सुहेल देव का संग्राम हुआ था। इस बारे में उन्होंने आगे क्या कहा, आप खुद सुनिए। नमस्ते, मैं विशेष तौर पर स्वजाति राजभर समाज के सभी बुद्धिजीवियों, सभी माताओं बहनों, सभी युवा साथियों से सरकार के एक फैसले को आपके साथ मैं जोड़ना चाहता हूं, आपको अवगत कराना चाहता हूं। बहुत दिनों से बदायूं जनपद में सैयद सालार मसूद गाजी के नाम से वहां प्रदर्शनी और मेला लगा करता था। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने उसको बंद करने का फैसला किया है। सैयद सालार मसूद, जिसके साथ राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का संग्राम हुआ, जिसने सैयद सालार मसूद का सर्वस्व नाश किया, उस सैयद सालार मसूद के नाम पर पिछली की सरकारों ने वहां मेला लगाने का काम किया, प्रदर्शनी लगाने का काम किया, सैयद सालार मसूद को महिमा मंडित करने का काम किया। लेकिन वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस मेला और प्रदर्शनी को बंद करने का फैसला किया है। दुख इस बात का है कि समाजवादी पार्टी के तरफ से सरकार के इस फैसले का विरोध हो रहा है। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस फैसले का विरोध किया है। अब समाजवादी पार्टी के साथ जुड़कर जो राजभर समाज के लोग काम कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो लोग कभी राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर के स्मारक पर नहीं गए होंगे, मंदिरों पर नहीं गए होंगे, कभी सम्मान का एक माला नहीं पहनाए होंगे, वही लोग सैयद सालार मसूद, जो एक विदेशी था, आक्रांता था, भारत को लूटने आया था, उसके पक्ष में खड़े हो रहे हैं। आपका जमीर कहां है? आपको एक बार विचार करना चाहिए कि आप कहां पे खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक संगीत सोम ने औरंगजेब को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा, औरंगजेब ने लाखों हिंदुओं को मारने का काम किया, मंदिर तोड़े, और कांग्रेस ने औरंगजेब के नाम पर सड़कें बनाने का काम किया। संगीत सोम ने इस बयान के जरिए कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह ऐसे शासक के नाम पर परियोजनाएं चला रहे हैं जिनसे हिंदू धर्म और संस्कृति के खिलाफ अत्याचार किए। उनके इस बयान से राजनीतिक हलकों में बहस शुरू हो गई है। औरंगजेब अत्याचारी था, औरंगजेब हिंदुओं का दुश्मन था, लाखों हिंदुओं को कटवाने वाला था, लाखों बहन बेटियों के साथ बलात्कार करवाने वाला था। ये मैं नहीं कह रहा, ये इतिहास कहता है। ये इतिहास कहता है कि औरंगजेब ने हिंदुओं पर बड़े पैमाने पर नरसंहार कराया हिंदुओं का।
कन्वर्जन कराया। इतिहास कहता है कि औरंगजेब ने काशी मथुरा दोनों हमारे मंदिर गिरवाने का भी काम किया। औरंगजेब ने कन्वर्जन के साथ साथ देश में वैसे तो हजारों मंदिरों को तोड़ने का काम किया। वो औरंगजेब मुझे बता दीजिए महान कैसे हो सकता है साहब? औरंगजेब कैसे महान हो सकता है? लेकिन लोगों ने, वो चाहे राहुल गांधी रहे हो चाहे अखिलेश यादव रहे हो, कांग्रेस का इतिहास रहा क्यों लोगों ने देश में औरंगजेब के नाम पर सड़कें बनाने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े आताताई के नाम पर सड़कों का नाम रखने की जरूरत क्या थी? मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर औरंगजेब देशद्रोही था तो राहुल गांधी और अखिलेश जैसे भी लोग देशद्रोही की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। और अब समय आ गया, ये पीढ़ी कलंक सहती 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 आज समय है कि इस पूरे भारत से इस बहस का मुख्य मुद्दा इतिहासकार भी बन रहे हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि औरंगजेब ने उन मंदिरों को तोड़वाया जिसमें उसके विरोधी छिपे हुए थे, जैसे कि इंदिरा गांधी ने भी स्वर्ण मंदिर में फौज भेज दी थी जिससे काफी मंदिर क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो क्या इंदिरा गांधी भी सिखों की दुश्मन थी? औरंगजेब ने 15 मंदिर अवश्य तोड़वाए, लेकिन लगभग 100 मंदिरों को दान में सोना चांदी और जागीरें दी। उसका जिक्र क्यों नहीं होता है? जबकि औरंगजेब ने जो मंदिर तोड़वाए उनमें से कुछ का पुनः निर्माण भी कराया था।